नमस्कार दोस्तों, सोनिया's वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो मेरी रीसेंट प्लांट नर्सरी की विजिट का है, जिसमें मैं आपको अपने नए खरीद कर लाए प्लांट्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही ये मुझे कितने में मिले हैं, इनकी क्या कीमत है, ये भी बताऊंगी। बिजी शेड्यूल में प्लांट नर्सरी विजिट मेरे जैसे गार्डनर्स के लिए एक रिफ्रेशिंग बूस्टर डोज का काम करता है। वहाँ की हरियाली और फूलों की भीनी भीनी खुशबू मन को तुरंत तरोताज़ा कर देती हैं, चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। और मेरी नर्सरी विजिट सिर्फ एक या दो नर्सरीज की नहीं होती, बल्कि 3 से 4 नर्सरीज की होती है। तो मैं सभी नर्सरीज में जाकर अपने पसंद के प्लांट्स चूज करती हूँ। हालांकि मेरी शॉपिंग छोटी सी है, फिर भी सोचा कि आप सभी के साथ इसे शेयर ज़रूर करूं। फरवरी से लेकर अगस्त तक का समय बेस्ट टाइम है अपने गार्डन में नए प्लांट्स को ऐड करने का। कुछ प्लांट्स तो मैं घर से ही सोच कर गई थी कि मुझे खरीदने हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स मुझे पसंद आ गए तो मैंने बस ले लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्लांट से, जो है पिंक मैंडेविला का। ये प्लांट मैं लेने का सोचकर ही गई थी और इसका जिक्र मैंने अपनी मैंडेविला प्लांट केयर की वीडियो में भी किया है। पहली नर्सरी में उनके पास ये प्लांट तो था, लेकिन उसमें अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल था कि पिंक कौन सा है। और आप जानते ही होंगे इसमें प्रोमिनेंटली 3 कलर पाए जाते हैं, वाइट, रेड और पिंक। और मेरे पास बाकी के 2 कलर ऑलरेडी थे। मुझे ये प्लांट दूसरी नर्सरी में मिला। उन्होंने मुझे इसकी कीमत 250 रुपये बताई थी, जो थोड़ा नेगोशिएट करके वो 200 पर मान गए, पर उससे कम पर नहीं आए। प्लांट का साइज और हेल्थ देखकर मुझे भी इसकी कीमत सही लगी। अब ये मैंडेविला बुश है या वाइन, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। यदि आप मैंडेविला प्लांट केयर की वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। मेरा अगला प्लांट है मधुकामिनी का। ये भी मैंने उसी नर्सरी से लिया है, जो कि मुझे 60 रुपये में मिला। इसके छोटे साइज की वजह से इसमें अभी फ्लावरिंग तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन विद टाइम ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने लगेंगे। हालांकि मेरे पास इसका बड़ा प्लांट भी है, जो कि मुझे उस वक्त बहुत ही महंगा मिला था और ये तब नया नया आया था। मेरे पसंदीदा प्लांट्स में आता है ये, और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, जो कि आसानी से नहीं मरता और थोड़ी सी देखभाल से ही अच्छा खासा चल जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अगले सीजन तक ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये एक नहीं बल्कि 2 प्लांट्स हैं। इन दोनों को मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। ये है मेरा अगला प्लांट पांडा फाइकस का। फिलहाल ये एक लेगी प्लांट है, पर टाइमली प्रूनिंग और ट्रिमिंग से इसका शेप मेंटेन किया जा सकता है। ये फाइकस की एक ऑर्नामेंटल वैरायटी है। इसकी शाइनी और फ्रेश ग्रीन कलर की पत्तियां आपके गार्डन में और भी खूबसूरती बढ़ा देती हैं। ये मुझे 60 रुपये का मिला है। एक उन्होंने मुझे 150 रुपये का भी थोड़ा बेटर लुकिंग प्लांट दिखाया था, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा, सो मैंने ये 60 रुपये वाला ही लिया। ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट गैल्फीमिया ग्रैसिलिस का है। इसे शावर ऑफ गोल्ड या रेन ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बुश वैरायटी का प्लांट है, जो कि 3 से 6 फीट तक जा सकता है और चौड़ाई में भी 3 से 5 फीट तक फैल सकता है। इसे वार्म क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है। इसके सुंदर गोल्डन येलो कलर के फ्लावर्स किसी भी कोने को लाइवली बना सकते हैं। और साथ ही ये एक हार्डी प्लांट है, जो कम केयर में आराम से चल सकता है। गर्म क्लाइमेट में ये प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग करता है और एक बढ़िया पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट भी है। मुझे ये 150 रुपये में मिला है। एरैंथमम, ये प्लांट मेनली अपनी खूबसूरत कलरफुल पत्तियों के लिए जाना जाता है।
वैसे तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन मुझे इसकी पत्तियां ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये प्लांट मेरे पास पहले भी था, लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से बच नहीं पाया। ये एक वार्म क्लाइमेट का प्लांट है। ये देखिए, इस एक गमले में 3 प्लांट्स एक साथ लगे हैं और ये मुझे 150 रुपए का मिला है, यानी 50 रुपए का एक प्लांट। इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें तो इसे एक सुंदर शेप दिया जा सकता है। हाँ, सर्दियों में इसे बचाना एक टास्क होगा। तो ये थे मेरे वो 5 प्लांट्स जो मैं फिलहाल नर्सरी से लेकर आई हूँ। अब आइए बात करते हैं इन प्लांट्स की रीपॉटिंग के बारे में। इन प्लांट्स की रीपॉटिंग के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली, नर्सरी से लाने के कुछ दिनों बाद ही इसकी रीपॉटिंग करें ताकि ये अपने नए क्लाइमेट के साथ घुल मिल जाएं। यदि पॉसिबल हो तो कुछ दिनों के लिए, यानी 3 से 5 दिनों के लिए इन्हें कच्ची जमीन पर या पौधे लगे किसी बड़े गमले में रख दें, और अगर बड़ा पेड़ या पौधा है तो उसकी छांव में रख दें। दूसरा पॉइंट, जब भी रीपॉटिंग करें इनके प्रेजेंट गमले या पॉलीथीन से थोड़े ही बड़े गमले में करें, एकदम से बड़ा गमला ना दें। मोस्टली प्लांट्स लाल या चिकनी मिट्टी में लगे आते हैं। कोशिश करिए कि गमले में लगाने से पहले इन मिट्टी को प्लांट रूट से निकालकर वेल ड्रेन सॉइल में ही रिपोर्ट करें, वरना ये मिट्टी कभी न कभी प्लांट को खराब कर सकती है। और फरवरी से सितंबर तक का समय मिट्टी चेंज करने के लिए बिल्कुल सही समय है। थर्ड पॉइंट, रीपॉटिंग के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें बारिश का पानी लगातार ना पड़े। शुरू के 4 से 5 दिन इसे बारिश से बचाएं, वरना आपके प्लांट को बचाना नामुमकिन होगा। यकीन मानिए, ये 3 टिप्स आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे और वो रीपॉटिंग के बाद अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी प्लांट शॉपिंग की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।